अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो में अहमद फ़ातिर रस्वानी ड्रामा सीरीज़ के बारे में है और 3 से 4 मज़ीद अदाकार इस सीरीज़ की कास्ट में शामिल हो चुके हैं और कुछ अदाकारों से मुज़ाकरात भी जारी हैं और सुल्तान फ़ातेह के बेटे शहज़ादा मुस्तफ़ा के रोल के लिए भी तुर्की के एक मशहूर अदाकार से मुज़ाकरात जारी हैं। तो वो अदाकार कौन है और क्या वो मुस्तफ़ा के रोल के लिए परफेक्ट रहेगा, ये भी आज की वीडियो में बात करेंगे। जो मज़ीद नए अदाकार बरसन मुमताज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इस सीरीज़ के लिए फ़ाइनल कर दिए गए हैं, उनके मुतल्लिक भी आज की वीडियो में बात होगी। तो आइए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ओज़ुन हसन के रोल के लिए तुर्की के मशहूर अदाकार कुर्दिश उस्मान ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 3 और सीज़न 4 में तुर्गुत का रोल प्ले करने वाले अदाकार का इंतखाब किया गया है और उनकी खातून के लिए तुर्की की मशहूर अदाकारा जो कुर्दिश उस्मान ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 4 में इसमिहान खातून का किरदार अदा कर चुकी है, उसका इंतखाब किया गया है। तो अब तुर्क जर्नलिस्ट बरसन मुमताज़ की रिपोर्ट के मुताबिक नए सीज़न में ओज़ुन हसन के 2 बेटे भी लाए जाएंगे। जी हाँ, जिस तरह सुल्तान महमूद फ़ातेह के 2 शहज़ादे होंगे, शहज़ादा बायज़ीद और शहज़ादा मुस्तफ़ा, तो इसी तरह ओज़ुन हसन के भी 2 बेटे होंगे और उनके किरदार भी अब फाइनल कर दिए गए हैं और उनके लिए अदाकारों का इंतखाब भी कर दिया गया है। तो ओज़ुन हसन के पहले बेटे के लिए तुर्की के मशहूर अदाकार जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसका असल नाम ओकवैची है, इसका इंतखाब किया गया है और ये अदाकार अहमद फ़ातिर रस्वानी ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 4 में ओज़ुन हसन के बेटे के तौर पर आपको देखने को मिलेंगे और इनका नाम होगा मिर्ज़ा मकसूद। और ये मिर्ज़ा मकसूद नामी शख्स ओज़ुन हसन की बीवी दस्पीना खातून के बेटे होंगे और दस्पीना का ताल्लुक़ दरअसल त्राबज़ून से होगा और पिछले सीज़न में यही दस्पीना की कहानी आप देख चुके हैं। मतलब कि जब सुल्तान फ़ातेह त्राबज़ून पर हमला करने के लिए गए तो दुश्मन बार बार ये कहता था कि ओज़ुन हसन आ जाएगा और वो सुल्तान फ़ातेह को त्राबज़ून पर हमला करने से रोकेगा, क्योंकि दरअसल त्राबज़ून के साथ ओज़ुन हसन की रिश्तेदारी थी, क्योंकि उसकी बीवी का ताल्लुक़ त्राबज़ून से था और इस तरह उनका कुफ़ार से इत्तेहाद था। लेकिन त्राबज़ून की फ़तह के दौरान ओज़ुन हसन सुल्तान फ़ातेह तक नहीं पहुँच पाए थे। तो ओज़ुन हसन का एक ये बेटा होगा जिसका नाम मिर्ज़ा मकसूद होगा। इसके अलावा तुर्क जर्नलिस्ट बरसन मुमताज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ओज़ुन हसन के दूसरे बेटे के लिए तुर्की के एक और मशहूर अदाकार जिसका असल नाम हसन दिनयारन है और इस अदाकार को आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इसका इंतखाब किया गया है और ये अदाकार आपको अहमद फ़ातिर रस्वानी ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 4 में ओज़ुन हसन के दूसरे बेटे ओगोरलू का किरदार निभाते हुए नज़र आएंगे। जी हाँ, ये शख्स ओज़ुन हसन के दूसरे बेटे ओगोरलू का किरदार निभाएगा और ये ओज़ुन हसन की एक और बीवी से होगा जो बलदुकानी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली खातून थी। और तारीख़ के मुताबिक जिस तरह सुल्तान महमूद फ़ातेह ने 7 से 8 निकाह किए थे, तो इसी तरह ओज़ुन हसन की शादियाँ भी 4 से 5 थीं, क्योंकि इत्तेहाद के लिए और अपनी क़ुव्वत बढ़ाने के लिए, सल्तनत को मज़ीद ज़्यादा वसी करने के लिए ज़्यादा शादियाँ बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं, क्योंकि सल्तनतों के इत्तेहाद के लिए, दुश्मन के हाथ पाँव बांधने के लिए उनसे रिश्तेदारियाँ जोड़ी जाती हैं। तो क्योंकि ओज़ुन हसन ख़ुद को सुल्तान महमूद फ़ातेह का मुक़ाबिल समझता था और उसकी ताकत भी वाकई इतनी थी कि आज का ईरान, इराक़, ये सब कुछ उसी की सल्तनत में शामिल था और तबरेज़ को उसने अपना दारुल हुकूमत बनाया हुआ था, जिसे आप अगले सीज़न में बहुत ही ज़्यादा तफसील से देखेंगे। तो नए सीज़न में ये होगा ओज़ुन हसन का पूरा ख़ानदान। ड्रामा सीरीज़ में चाहे ओज़ुन हसन की एक बीवी शामिल की जाए या 2 की जाए, लेकिन उनके बेटे दिखाए जाएंगे जिनका ताल्लुक़ उनकी मुख्तलिफ़ अज़वाज से होगा और यकीनन मेरे ख्याल के मुताबिक ये दोनों बेटे भी आपस में मुखालिफ होंगे। मतलब कि दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे ताकत की खातिर। मिर्ज़ा कहेगा कि मैं अपने बाबा के बाद सुल्तान बनूंगा और दूसरा बेटा कहेगा कि मैं अपने बाबा के बाद सुल्तान बनूंगा। और यकीनन मिर्ज़ा का किरदार मेरे ख्याल के मुताबिक ड्रामा सीरीज़ में मज़ीद ज़्यादा नेगेटिव होगा। ये सुल्तान फ़ातेह का मुखालिफ तो होगा ही होगा, लेकिन अपने बाबा ओज़ुन हसन की भी मुखालफत करेगा और उनके इल्म में लाए बगैर बहुत सारे फ़ैसले करेगा। तो अब 9 से 10 अदाकार अहमद फ़ातिर रस्वानी ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 4 के लिए फ़ाइनल कर दिए गए हैं, जिनके मुतल्लिक मैं आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। सुल्तान फ़ातेह के बेटे बायज़ीद के लिए भी तुर्की के मशहूर अदाकार का इंतखाब कर दिया गया है। अब अगली बारी है शहज़ादा मुस्तफ़ा की और नए सीज़न का ये वो किरदार है जिसका इंतज़ार सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। अब मद्दाह इस कन्फ्यूजन में है कि पता नहीं मुस्तफ़ा के लिए तुर्की के कौन से अदाकार का इंतखाब किया जाता है। मुझ समेत हर किसी के अपने अपने तबसरे हैं, लेकिन कल एक तुर्क जर्नलिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की का एक अदाकार जिसका नाम यागीज़ कैलेंच है और ये अदाकार करीबन 2020 या 21 में एक जंगजू बच्चे का रोल भी प्ले कर चुका है किसी ड्रामा सीरीज़ में।
तो एक तुर्क सहाफ़ी की कल की रिपोर्ट के मुताबिक मेहमद फ़ातिर रस्तवानी ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 4 के शहज़ादा मुस्तफ़ा के लिए यागीज़ कैरेंज से बातचीत जारी है और इस अदाकार को शहज़ादा मुस्तफ़ा का रोल ऑफ़र किया गया है। इस अदाकार को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे इसकी शक्ल मेरे ख्याल के मुताबिक पुराने मुस्तफ़ा से मिलती जुलती है, लेकिन मेरे ख्याल में अच्छा ये होता कि अगर मुस्तफ़ा के रोल के लिए तुर्की का कोई ऐसा अदाकार लाया जाता जो पहले हिस्टोरिकल ड्रामासीज़ में काम कर चुका हो। जिस तरह बायज़ीद के रोल के लिए इलियास का इंतखाब किया गया और वो पहले से ही मद्दाहों का चहीता है, तो मुस्तफ़ा के रोल के लिए भी तुर्की के किसी ऐसे अदाकार का इंतखाब करना चाहिए। बहरहाल सुना है कि मेहमद फ़ातिर रस्तवानी ड्रामा सीरीज़ की टीम इस अदाकार के साथ मुज़ाकरात में है और बहुत जल्द इसके मुतल्लिक बरसनत मुमताज़ की ऑफिशियल रिपोर्ट आ जाएगी कि मुस्तफ़ा के रोल के लिए तुर्की के कौन से अदाकार का इंतखाब किया गया है। बहरहाल स्क्रीन पर नज़र आने वाले इस अदाकार के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप इसे मुस्तफ़ा के तौर पर देखना चाहते हैं या नहीं, ये मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। इसके अलावा एक तुर्क सहाफ़ी की कल की रिपोर्ट के मुताबिक यूसुफ ऐतिकीन भी मेहमद फ़ातिर रस्तवानी ड्रामा सीरीज़ की टीम के साथ मुज़ाकरात में हैं और यूसुफ ऐतिकीन नामी तुर्क अदाकार पहले सुल्तान अब्दुल हमीद सीरीज़ में काम कर चुका है। पाया तख्त अब्दुल हमीद सीरीज़ मैंने इतनी ज़्यादा नहीं देखी, बस कुछ किस्तें ही देखी हैं। तो आपकी इस अदाकार के बारे में क्या राय है जिन्होंने अब्दुल हमीद सीरीज़ पूरी देखी हुई है? इस यूसुफ ऐतिकीन नामी अदाकार की अदाकारी कैसी है, आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। बहरहाल ये अदाकार भी यकीनन बहुत जल्द मेहमद फ़ातिर रस्तवानी ड्रामा सीरीज़ की टीम में शामिल हो जाएगा, क्योंकि आजकल जिसको भी मेहमद फ़ातिर रस्तवानी ड्रामा सीरीज़ में आने की ऑफ़र की जा रही है तो वो ठुकरा नहीं रहा। बस कुछ अदाकार ऐसे हैं जो ख़ुद पर गुरूर करते हैं और ज़्यादातर वो लोग जो लिबरल ट्राइब के हैं तो वो मेहमद फ़ातिर रस्तवानी ड्रामा सीरीज़ में आने से परहेज़ करते हैं। लेकिन ज़्यादातर अदाकार जो तुर्की के फेमस अदाकार भी हैं चाहे, तो वो भी मेहमद फ़ातिर रस्तवानी ड्रामा सीरीज़ में आने के लिए तरसते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि ये सीरीज़ अब इंटरनेशनल लेवल पर कामयाब हो चुकी है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, सरकान चायोगलू की दाढ़ी भी पहले से बढ़ा दी गई है और इस दफ़ा सुल्तान फ़ातेह को नई लुक के साथ आप देखेंगे। सुल्तान फ़ातेह की दाढ़ी के कुछ बाल सफ़ेद किए जाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सरकान चायोगलू को, क्योंकि पिछले सीज़न और इस सीज़न के दरमियान करीबन 8 से 10 साल का टाइम जंप आएगा। शहज़ादा बायज़ीद और मुस्तफ़ा भी बड़े हो चुके होंगे, तो सुल्तान फ़ातेह की उम्र में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका होगा। अब सुल्तान की दाढ़ी के कुछ बाल सफ़ेद कर दिए जाएंगे। और नाज़रीन किराम, वैसे अच्छा तो ये होता कि अगर सुल्तान फ़ातेह को लंबे बाल लगा दिए जाते, क्योंकि पहले सीज़न की कुछ किस्तों में सुल्तान फ़ातेह को हमने छोटी उम्र का देखा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सुल्तान फ़ातेह को एक ही लुक दे दी गई, एक ही स्टाइल के बाल और एक ही स्टाइल की दाढ़ी। तो हम चाहते हैं कि अब सुल्तान फ़ातेह की लुक में तब्दीली होनी चाहिए। अब जब कि चौथा सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो सुल्तान फ़ातेह को लंबे बाल लगा दिए जाएं। इस तरह सुल्तान फ़ातेह के रोल में सरकान चायोगलू पहले से ज़्यादा रौबदार नज़र आएंगे। बहरहाल आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।